हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकुलपतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। अज्ञाननिराधिरुपेति यया विशेषं भक्ति पराभिभजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गमम् अपि अजर्षम् षड्गुण्यभृत्स्वरचितं प्रणमामि गीतम् निखिलश्रुतिमौलिरत्नमाला द्युतिमेराजिता पादपङ्कजान्ता हरिमुक्तकुलेरुपास्यमानां परितास्त्वं हरिणां संश्रयामि। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनित्य नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता की कक्षा के अंदर। तो हम तीसरे अध्याय का छठे नंबर के श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही हैवी श्लोक है, तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा मतलब हम सबको ठेस पहुंच सकता है, क्योंकि मेरे साथ तो ये होता है, इसलिए थोड़ा हैवी बोलूंगा मैं अपने लिए मुख्य रूप से। तो किसी को अगर मेरे शब्दों से बुरा लगे तो आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि ये श्लोक भगवान भी बहुत हैवी बोल रहे हैं।
और इस श्लोक को जो है हम अपने जीवन से अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। और मैं तो ये देखता हूँ कि श्लोक मेरे पे 50-50, 60-40, 70-30, 80-20 ऐसा लागू करता है कभी कभी। आप लोगों का मैं कुछ कह नहीं सकता, इसलिए जो है, इसलिए हम इस पे चर्चा करेंगे। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारं स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् यः आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा इन्द्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्यते। मिथ्याचारः स उच्यते। शब्दार्थ। कर्मेंद्रियाणि, कर्मेन्द्रियाणि पांचों कर्मेंद्रियों को पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य, संयम्य वश में करके, वश में करके यह यह जो जो आस्ते आस्ते रहता है, रहता है मनसा मनसा मन से, मन से स्मरण स्मरण सोचता हुआ, सोचता हुआ इंद्रिय अर्थान इंद्रियार्थान इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय को विमूढ़ विमूढ़ मूर्ख मूर्ख आत्मा आत्मा जीव, जीव मिथ्याचारः मिथ्याचारः दंभी दम्भि सह सह वह वह उच्यते उच्यते कहलाता है। कहलाता है। अनुवाद इस प्रकार है, जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, पर इंद्रिय को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है वे निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो ये श्लोक जो है कई लेवल्स पे अप्लाई किया जा सकता है। तो मुख्य रूप से
ये हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो प्रकार के लोगों पे श्लोक अप्लाई होता है, दो लेवल से। एक तो ऐसे लोगों पे जो भक्त नहीं है, जो ध्यान का दिखावा करते हैं और इंद्रिय विषयों पे चिंतन करते रहते हैं। एक प्रकार के लोग वो हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो हैं जो भगवान की भक्ति करने का भी प्रयास कर रहे हैं। एक तो जो भक्ति करने का प्रयास ही नहीं कर रहे और इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करते हैं, बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि वो भक्ति कर रहे हैं या ध्यान का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन जो है उसको वो इंद्रिय विषयों की तरफ लगाते ही लगाते हैं, उसको रोकते नहीं है। दूसरा लेवल उन लोगों के लिए है जो भक्ति करने का या योग करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ साथ उनका मन इंद्रिय विषयों की तरफ भी चले जाता है। तो उनके जो है, पर वो अपने मन को वापस खींच के योग में या जो है भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। समझ में आया आपको? तो ये एक तो जो कोर मटेरियलिस्टिक लोग हैं उनके लिए है, और दूसरा जो है ऐसे लोग जो भगवान को योग मतलब जो योग करते हैं, चाहे भक्ति योग हो, वो भी अपना मन जो है, उनका मन भी विषयों में जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपने मन को रोकते नहीं है विषयों में जाने से, तो फिर वो, और रोकने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि मन जाता है, लेकिन कम से कम वो प्रयास करते हैं उसको वापस लाने का, ठीक है ना। तो उनके लिए भी श्लोक लागू होता है, ठीक है ना। तो इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही डीप श्लोक है और इसको हम प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि हमारे से कहाँ गलती होती है। हम्म। तो भगवान क्या बोल रहे हैं इस श्लोक में? यदि कोई व्यक्ति बाहर से कर्म ना करते हुए, अब यहाँ पर कर्म का अर्थ है कर्मेंद्रियों से कार्य, है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यानी बाहर से व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता। कर्मेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियाणि संयम्य। तो कर्मेंद्रियाणि संयम्य का अर्थ क्या है? कर्मेंद्रियों का संयम करता है। कर्मेंद्रियां कौन कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं, है ना। हाथ, जिनसे कार्य किया जाता है, कर्म किया जाता है। हाथ, पैर, ठीक है ना। वाणी, वाणी के द्वारा भी कर्म किया, बोल के हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। मूत्र द्वार और मल द्वार, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां उन कार्यों को, इन कर्मेंद्रियों के द्वारा उन कार्यों को किया जाता है जिन कार्यों को करने से शरीर की आवश्यकता और सुरक्षा होती है। आप कर्मेंद्रियां कौन कौन से कार्य करती हैं? भोजन करना, नहाना, जो भी हम कार्य करते हैं कर्मेंद्रियों से, वो क्यों करते हैं? जिससे शरीर की आवश्यकता पूरी हो और शरीर की सुरक्षा हो। तो कर्मेंद्रियों के क्या कार्य हैं? एक तो शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, शरीर की सुरक्षा करना। तीसरा ज्ञानेंद्रियां, जिन ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, त्वचा और जीवा, जिनसे ज्ञान होता है विषयों का। तो ज्ञानेंद्रियां जिन विषयों को भोगना चाहती हैं, उनको भोगने का माध्यम भी कर्मेंद्रियां हैं। मतलब ज्ञानेंद्रिय, सॉरी, भोगने का माध्यम नहीं बोलेंगे, ज्ञानेंद्रिय जिन विषयों को, है ना, भोगना चाहती है, ठीक है ना, उनके लिए जो कार्य करना पड़ता है प्रैक्टिकली, वो भी कर्मेंद्रियों के द्वारा ही किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको स्मेल, सुगंध सूंघना है, तो उसके लिए जो है आपको सेंट लाना पड़ेगा, तो वो लाने के लिए पैर चलेंगे, हाथ चलेंगे, ठीक है ना। तो कर्मेंद्रियों के ये सब कार्य हैं, ठीक है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति बाहर से कर्म ना करते हुए
मन के अंदर इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है और सोचता है कि मैं तो कोई कर्म कर ही नहीं रहा हूँ, भगवान उसको क्या बोल रहे हैं, वह बोल रहे हैं मिथ्याचारी, वह अत्यंत मूर्ख है, विमूढ़ आत्मा, और दूसरों को भी मूर्ख बनाता है। इससे पहले वाला जो श्लोक था उसमें भगवान बोलते हैं कि कोई भी जीव कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। तो इसलिए जो है जीव के पास दो ही ऑप्शन है, देखिए बड़ा सिंपल है, कोई भी जीव कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता, तो कर्म तो जीव करेगा ही। अब वो कृष्ण भावना भावित कर्म करे या माया के लिए कर्म करे, बीच का कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल। अगर या तो हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो ये कृष्ण भावना भावित कर्म हो गया, और कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे तो फिलॉसफी को एडजस्ट करके जस्टिफाई नहीं करना चाहिए कि हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम माया की सेवा कर रहे हैं। कैसे पता लगेगा माया की सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कर्म तो करेगा ही जीव, करेगा ही करेगा, बिना कर्म किए जीव रह ही नहीं सकता। ठीक है ना, हमारे लिए इसमें क्या प्रैक्टिकल जो है टीचिंग है कि अगर कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो माया अपनी सेवा करवाएगी ही, कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन। तो हमारे दुख का कारण क्या है, या तो वॉलेंटरली कृष्ण की सेवा कर लो, नहीं तो इनवॉलेंटरली माया की सेवा करनी ही पड़ेगी, बच नहीं सकते हैं, सिंपल। ठीक है ना, तो सेवा तो करनी पड़ेगी, कार्य तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान इस श्लोक में ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कृष्ण की सेवा तो करता नहीं है, अपने कर्मेंद्रियों को रोक के रखता है। और सोचता है देखो मैं माया की सेवा भी नहीं कर रहा, अपने इंद्रियों को उसने रोक लिया, कृष्ण की सेवा करने की तो इच्छा है नहीं, और सोच ऐसा सोच रहा है देखो माया की सेवा भी नहीं कर रहा, लेकिन मन से क्या कर रहा है, मन से जो है इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है। वो सोच रहा है मैं तो किसी का सेवक नहीं हूँ, ना तो मैं माया की सेवा करता हूँ ना कृष्ण की सेवा। लोग वैसे बोलते हैं ना माया मिली ना राम, तो ये गलत है। क्योंकि अगर कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा, तो माया की सेवा करेगा ही करेगा। तो वो सोच रहा है कि माया की सेवा तो मैं तो कुछ कार्य कर ही नहीं रहा हूँ, हाथ पैर तो हिला ही नहीं रहा, तो मैं तो बच जाऊंगा माया से। नहीं, मन से क्या कर रहा है, इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, तो माया की सेवा कर रहा है। तो कई बार हम क्या करते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते, है ना। अभी एक विद्यार्थी मेरे पास आए थे, वो बोल रहे थे कि मेरा मन नहीं करता संडे प्रोग्राम में आने का, मेरा मन नहीं करता, मेरा मन करता है कि मैं अपना टैलेंट एक संस्था के लिए क्यों लगाऊं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि हम भक्ति से बोले, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मतलब लोगों का जो बुद्धि है वो इतना विमूढ़ आत्मा, इस तरह से भगवान बोले विमूढ़ आत्मा। तो तुम भक्ति कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो। हम्म, तो ऐसा बोल रहे थे। आप समझ पा रहे हैं समस्या, कृष्ण की सेवा करेंगे नहीं, है ना, उसके लिए बहाने मार देंगे, ये हो गया वो हो गया, और फिर क्या होगा, मन, आपको लगता है क्योंकि मन और इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए बनी है, और भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो हमको लगता है चलो बच गए, सेवा से अच्छा है। लेकिन मन टॉर्चर करता है नहीं करता, करेगा मन टॉर्चर, क्योंकि मन लगा है भगवान में लगने के लिए। उसको भगवान में कैसे लगाओगे, बिना सेवा के लगा लोगे। भगवान की सेवा किए बिना कोई भी भगवान में अपने मन को लगा पाया है आज तक। तो अगर कोई भगवान की सेवा नहीं करता तो मन भगवान में लगेगा नहीं, और मन जैसे ही भगवान से हटा नहीं, भगवान की सेवा से हटा नहीं, कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, उसको दुख देने से। मन डिस्टर्ब हो जाएगा तुरंत सेवा से हटते ही, भगवान के चिंतन से। मन बना ही बाय डिफॉल्ट ही मन ऐसा बना है कि भगवान में लगने से ही वो शांत होगा,
और जितना भगवान से उसको अलग करोगे, कुछ भी फिलॉसफी दे दो कि मैं तो गृहस्थ हूँ, गृहस्थ तो मरो, मरो, क्या दिक्कत है ना? मैं तो, मेरा परिवार है, मरो, कोई नहीं बचाएगा। कृष्ण ने नहीं बोला था आपको संसार में आओ, खुद की इच्छा से आए हो। कृष्ण ने नहीं बोला था शादी करो, है ना? मैं तो सन्यासी हूँ, मैं तो वैरागी हूँ, तो मरो। सिद्धांत सिद्धांत रहता है, गृहस्थ होने से सन्यासी होने से फर्क नहीं पड़ता। सिद्धांत फॉलो नहीं करेंगे तो मरना पड़ेगा। नो सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है कि अगर बिजली के वायर में करंट आ रही है और हाथ लगाओगे, मैं तो गृहस्थ हूँ, मुझे क्यों झटका लगा, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, वैरागी हूँ, मुझे तो डिस्काउंट मिलना चाहिए था। अरे भैया, तुम कुछ भी हो, कोई भी एक्सक्यूज दो, है ना? झटका ऐसा पूछता है क्या कि आप गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, आप ज्यादा काम करते हो, 9 9 घंटे, आप बहुत वफादार हो परिवार के लिए, इसलिए मैं आपको झटका नहीं मारूंगा, ऐसा बोलता है क्या झटका? सिद्धांत ऐसा ही है। सिद्धांत है जो भगवान बता रहे हैं, सेवा नहीं करेंगे कृष्ण की तो माया की सेवा तो हो ही जाएगी। और कोई सोचे चलो मैं बहुत होशियार राम, सोचे मैं तो कर ही नहीं रहा, माया की सेवा भी नहीं कर रहा, ना मोबाइल देख रहा हूँ ना कुछ, मन लग जाएगा। मन क्या करेगा फिर? मन किसकी सेवा करेगा? मान लो आप इंद्रियों से, 5 इंद्रियों से कृष्ण की सेवा, माया की सेवा भी मत करो, और घोषणा कर दो ये गीता में गलत लिखा हुआ है। मन, मन को चाहिए ना कुछ लगने के लिए। अगर हमारे पास कुछ विषय ही नहीं होगा सेवा का, तो मन को कहाँ लगाएंगे? बताओ आप। तो आजकल ये जो प्रॉब्लम आ रही है ओवर थिंकिंग की, इसलिए आ रही है। ओवर थिंकिंग लोग करते हैं ना, और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं। क्यों? कृष्ण की सेवा नहीं करना चाहते। मन तो परेशान करेगा ही करेगा। मन को शांत करने का, सुखी करने का एक ही तरीका है, कृष्ण की सेवा में लगा दो, बस खत्म। बड़ा एज इजी इट सीम्स फॉर सिंपल पीपल। जो साधारण लोग हैं, सिंपल लोग हैं, उनके लिए बहुत सिंपल है, पर जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना? तो भगवान, अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछा था भगवान से कि आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि अधिक श्रेष्ठ है, पहले श्लोक में भगवान कह रहे हैं। आज के श्लोक में अर्जुन का क्वेश्चन क्या था? आपके मत में कर्म की अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, मतलब एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थिंकिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन ऐसा पूछ रहा है, पर भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरे मत में ऐसा नहीं है। भगवान बोल रहे हैं मेरे मत में अगर कोई व्यक्ति बाहर से कर्म ना करे, एक्शन ना करे, पर थिंकिंग करे इंद्रिय विषयों का, और समझे कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूं, तो वह स्वयं को और अन्य को मूर्ख बना रहा है। तो ये तो एक लेवल है श्लोक का। आपको लगेगा हम तो प्रभु जी, अभी देखिए, अभी देखिए, अब हमारी बारी है। ये इनिशियल लोगों के लिए था। अब थोड़ा हैवी डोज के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है ना? हमको लग रहा है हम तो सेवा करते तो हैं ही। प्रभु जी नहीं कर, आप ही तो बोलते हो नहीं करने अच्छा, अच्छा है कैसे भी सेवा करो, बिल्कुल सही बात है। कैसे भी करने से अच्छा है क्या सेवा करना चाहिए। अब मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा आपको, और वो स्टोरी हमेशा ध्यान रखनी है हमको। वो अंजाम हो सकता है जो स्टोरी में हुआ था दिन पात्रों का, हमारा भी हो सकता है ना? ऐसा नहीं कि जो प्रवचन करने वाला है उसका उस पर लागू नहीं, उस पर भी लागू होता है, ठीक है ना? तो भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रियों का संयम करने, उदाहरण। हम्म, भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रिया संयम में, कर्मेंद्रियों का अगर कोई संयम करता है, ठीक है, तो इसमें एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है? रघुनाथ दास गोस्वामी जब थे, वो जगन्नाथपुरी गए थे, तो वो बहुत अमीर परिवार से थे, जमींदार थे, हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार। तो वो सिंह द्वार के पास खड़े होते थे पहले, उनको जो है खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज मिलती थी। बाद में उन्होंने सिंह द्वार के पास खड़े रहना बंद कर दिया। उनको लग रहा था कि ये शायद चैतन्य महापुरुष से प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि वैरागी को बढ़िया बढ़िया भोजन नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? तो ये सोच के कि
उन्होंने सिंह द्वार पे खड़ा रहना बंद कर दिया, क्योंकि लोग उनको धनी परिवार का पुत्र समझते थे और उनको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट प्रसाद देते थे। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी जो जीव जीभ जीभ है रसना, टेस्ट वाली जो ज्ञानेंद्री है, अब ये जो अब उन्होंने सोचा मैं अपने पैरों को संयम करूं, मेरे पैर रूपी कर्मेंद्रियों का संयम करूं, ताकि जीभ रूपी ज्ञानेंद्री उस रस को भोग ना पाए। समझ पा रहे हैं? तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पैर रूपी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किया, उन पे संयम किया। कर्मेंद्रियां संयम्य क्यों किया? ताकि रसना यानी जीभ से जो टेस्ट मिलता है बढ़िया भोजन खाने में, वो ना मिले उनको सिंह द्वार के सामने। यानी ज्ञानेंद्रिया का जो जीभ का जो विषय है टेस्ट, उसको भोगने से बचाने के लिए क्या किया उन्होंने? पैर रूपी कर्मेंद्रियों का संयम किया। भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रिया संयम्य। ठीक है ना? तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं केवल कर्मेंद्रिया संयम में, कि जो इवन डिवोटीज भी कर्मेंद्रियों को संयम करते हैं। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया। ठीक है ना? और क्या, जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आपने जो है सिनेमा हॉल में देखा कि बहुत सुंदर मूवी लग रही है मटेरियल सेंस में, तो मन में इच्छा आई, तो उस समय जो है मन करेगा चले। लेकिन अगर पैर रूपी कर्मेंद्रियों को आपने कंट्रोल किया सिनेमा हॉल में जाने से, क्यों? ताकि आंख रूपी ज्ञानेंद्रिय उस विषय को भोग ना पाए। तो कर्मेंद्रिय संयम में हम भी करते हैं, सब लोग करते हैं कहीं ना कहीं कर्मेंद्रिय संयम में। ये समझ में आया आपको? लेकिन फिर भगवान क्या बोल रहे हैं? कर्मेंद्रिय संयम में। फिर बोल रहे या आस्ते मनसा स्मरण, जो इंद्रिय विषयों का मन के द्वारा चिंतन करता है। ठीक है ना? तो एक बार समझना पड़ेगा कि मन भी एक मन भी एक इंद्रिया है, मन भी एक इंद्रिय है ना? मन भी एक, भगवान बोलते हैं 10वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। इंद्रियों में भगवान बोलते हैं मैं मन हूं, यानी मन भी एक इंद्रिय है ना, मन भी एक इंद्रिय मानी जाती है। और मन सारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में श्रेष्ठ है। जैसे हमारी सारी इंद्रियों के विषय है ना, आंख का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, इन त्वचा का विषय है स्पर्श, है ना? तो है ना? हाँ, हमारी इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं, जिससे इंद्रियों को सुख दुख का अनुभव होता है। उसी प्रकार मन को कैसे सुख मिलता है? अगर उसका किसी का आदर सत्कार हो, पूजा हो, तो मन को सुख मिलता है। और किसी की निंदा हो तो मन को दुख मिलता है। हम्म, तो ये श्लोक वैसे बहुत गहरा है। तो भगवान एक ये भी चीज बताना चाहते हैं, क्या? जो सत्कार सम्मान और पूजा पाने के लिए कर्मेंद्रियों का संयम तो करते हैं, है ना? लेकिन मन से इच्छा करते हैं कि मुझे मिले। बाहर से दिखाते नहीं कि मुझे सत्कार चाहिए, लेकिन मन से इच्छा रहती है ना? मन से इच्छा रहती है ना। ये भी इच्छा करना कि कोई मेरे को अप्रिशिएट करे, ऐसा सेवा किया, कोई मेरे को अप्रिशिएट क्यों नहीं कर रहा है, ये किस में आ गया? मन का आदर सत्कार चाहिए। तो आ गए ना हम इसमें। बाहर से तो कोई करे कुछ, लेकिन अंदर से क्या सोचे? इंद्रिय विषयों का, इंद्रिय मन के लिए विषय क्या है? पूजा मिले, मुझे सत्कार मिले, मेरा नाम अनाउंस किया जाए सबके सामने। क्यों नहीं अनाउंस किया आपने? आगे से बोला जाता है कि आप अनाउंस करवाओ। हालांकि करते हैं हम ऐसा, हम करते भी है ताकि भक्तों को प्रोत्साहन मिले, पर सबसे बेस्ट क्या है? पर अगर प्रोत्साहन दिलाने की दृष्टि से अनाउंस किया जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये दिखाने की देखो मैं कितना बेस्ट प्रचारक हूँ, मैं इतनी बुक्स बांट देता हूँ और तुम तो कुछ भी नहीं हो मेरे सामने, चीटी हो तुम तो ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये प्रोत्साहन से किस डायरेक्शन में गया? दूसरे लोगों को इंस्पायर करने से किस डायरेक्शन में जा रहा है?
घमंड में परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। माया इज वेरी सटल। माया को पता है किसका कहाँ वीक पॉइंट है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं माया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेकर देखती है हर साधक को। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो उसका वीक पॉइंट क्या है। मतलब हमको लगता है माया एक एक चीज नोट करती है हमारी। आप सोचो आप बच सकते हैं हम माया से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखती है किसका क्या वीक पॉइंट है ना। तो आज मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब हम कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो हमको माया से लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। तो आज एक भक्त आए सुबह सुबह हमारे यहाँ सेंटर पे चैंटिंग करने के लिए, ठीक है ना। तो बड़े उत्साह के साथ आए, लगभग 5:15 5:30, और वो चैंटिंग करने बैठे, माया से लड़ाई कर रहे थे। थोड़ी देर में जो है उनको चैंटिंग में थोड़ा थोड़ा नींद आना शुरू हुआ, है ना। फिर वो जो है, माया तो बहुत स्ट्रांग होती है, आप जानते हैं माया तो, मम माया दुरत्तया, भगवान बोलते हैं मेरी माया है। फिर वो भक्त गए पीछे वाले कमरे में, उन्होंने गद्दा बिछाया, रजाई लपेटी और फिर चैंटिंग कर रहे थे। तो तीन तीन सीन बता रहा हूँ को। एक सीन में भक्त टेम्पल हॉल में बैठ के चैंटिंग कर रहे थे, हल्का हल्का नींद आ रहा था। सीन नंबर 2, वो कमरे में चले गए, गद्दे पे आ गए, रजाई ओढ़ ली, चैंटिंग चल रही है। मुझे तो पता था कि आगे सीन 3 क्या होने वाला है, क्योंकि कई मूवी बना चुका हूँ मैं इसमें, मेरी लाइफ पे भी इसमें मूवी बन चुकी है। तो मुझे पता था कि तीसरा सीन क्या होगा। तीसरे सीन में तीसरे सीन में मतलब आपको गैस व्हाट क्या हुआ होगा। तीसरे सीन के अंदर वो भक्त फ्लैट थे, वो भक्त फ्लैट थे गद्दे पे, रजाई जो है केवल उनकी गर्दन बाहर थी। इसको बोलते हैं, ये एक नए तरह का इफेक्ट है। वैसे इस पे वीडियो बनाया जा सकता है। मेरे से पूछे थे किस पे वीडियो बनाए, इसको बोलना चाहिए कि सर्दियों के अंदर एक स्पेशल इफेक्ट होता है जिससे साधकों को बचना चाहिए, इसको बोलते हैं रजाई इफेक्ट। ये रजाई जो है, ये एक जीवित वस्तु बन जाती है सर्दियों में, और ये निगल लेती है व्यक्तियों को। और इसका इसका चुंबक से भी खतरनाक अट्रैक्शन होता है। मतलब टेम्पल चुंबक तो थोड़ी दूर तक खींचता है, ये रजाई जो है टेम्पल हॉल से व्यक्ति को खींच के कमरे में लेकर पूरा निगल जाती है। तो इसको बोलते हैं रजाई इफेक्ट। तो माया से लड़ाई करते हैं तो क्या होता है, बहुत आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने अच्छे से लड़ाई किया, थोड़ी देर ही सोए, बाद में फिर उठ गए, क्योंकि उसका कारण भी था, वो लेट सोए थे रात को। पर पॉइंट ये था कि, तो मन भी एक, जो मैं बता रहा था, मन भी एक ज्ञानेंद्रिय है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है कि, है ना, कि हमको पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, हम बोल बाहर से ऐसे दिखाते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी, मेरा क्या है प्रभु जी, मेरा मेरा ग्लोरिफिकेशन क्या करना प्रभु जी। अंदर से क्या लगता है, अरे प्रभु जी थोड़ा कर देना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी सेवा करता हूँ मैं, जब आप बोलते हो तभी हाँ करता हूँ। एक्चुअली हमारे सबके साथ ही ऐसा है। तो याद रखना, जब भी हम ऐसा करें तो भगवान के हिसाब से हम क्या है, विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी, है ना। भगवान के शब्द ये बहुत हैवी हैं, विमूढ़ आत्मा और मिथ्याचारी। विमूढ़ आत्मा का अर्थ होता है विशेष रूप से मूढ़, और मिथ्याचारी का मतलब जो लोगों को धोखा देता है। इसका जो है फिर एक, जो अब हैवी वाला स्टोरी सुनाता हूँ आपको। तो एक ब्राह्मण थे और एक वैश्या थी, है ना। दोनों एक दूसरे के घर के आमने सामने रहते थे। तो ब्राह्मण जो था, वो अपने सारे कार्य करता था। ब्राह्मण का काम क्या है, सुबह जल्दी जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, फिर पूजा पाठ करना, भगवान का नाम जप करना, जो भी होते हैं सब, त्रिसंध्या करना, यज्ञ करवाना। लेकिन वो, उसके मन में क्या चलता था, या अस्ते मनसा स्मरण में किसका, वैश्या का स्मरण चलता था, कि वैश्या क्या करती है, कैसे मेकअप करती है, आज कितने ग्राहक आए वैश्या के पास, वैश्या क्या क्या करती होगी दिन में। और इधर जो वैश्या थी, वो जो है रहती तो अपने घर में थी, लेकिन वो ब्राह्मण पे चिंतन करती थी कि ये ब्राह्मण क्या क्या करता है,
वैश्या का जो काम था वो करती थी सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन चिंतन क्या होता था कि ब्राह्मण क्या करता है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि एक बार आग लग गई उस एरिया में और दोनों जल के मर गए। तो फिर कौन आए? यमदूत आए, ब्राह्मण के पास आए। तो ब्राह्मण ने बोला, अरे मैं तो जो है मैंने, हाँ, जनेऊ निकाल के दिखाया। मैं मैं पुष्करना ब्राह्मण हूँ, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ, है ना, मैं आचार्य हूँ, मैं प्राचार्य हूँ, मैं गौड़ हूँ, मैं शर्मा हूँ, है चतुर्वेदी, सब तरह के जो भी, मैं स्वामी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बोले आप गलत जगह आए हो, आप जानते नहीं हो। हाँ, मैं दीक्षित हूँ, मैं 16 माला जप करता हूँ, मैं सेंटर पे भी जाता हूँ, सेवा भी करता हूँ। बोले उधर जाओ, सामने वाले घर में, वहां जाना चाहिए था आपको। तो यमदूतों ने बोला नहीं, हम सही जगह हैं। तो बोले पर ये कैसे कह सकते हैं, मैं तो क्लास भी अटेंड करता था, सुबह माला भी करता था, सब करता था। बोले आप करते तो थे, लेकिन आपका स्मरण क्या रहता था? तो वो कुछ नहीं बोल पाया। तो पर और वैश्या जो है काम बाहर से कुछ और करते थे, लेकिन मन में क्या, इससे पता लगता है कि क्रिया से ज्यादा महत्वपूर्ण है भाव। है ना, भगवान को भी बोला जाता है ना, भाव ग्राही जनार्दन। तो इसलिए भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वही पॉइंट आता है, ज्यादा सेवा, कम भाव, इससे बढ़िया है कम सेवा विथ मोर भाव। हम बहुत ज्यादा सेवा करते हैं लेकिन कोई भाव नहीं है, मैकेनिकली कर रहे हैं, है ना, अपराध भी करते हैं, सदाचार का पालन नहीं करते। इससे बढ़िया कम सेवा करें और बहुत अच्छे से करें, डिटेल में जाके करें। कैसे भगवान खुश होंगे, वो भाव। तो हमारे साथ ये होता है कि जनरली हमको भाव फील ही नहीं होता, हमको सुपरफिशियल लगता है, मैकेनिकल लगता है ना, क्योंकि मन लगता नहीं सेवाओं में, मन लगता नहीं हमारे सेवाओं में। साधकों के साथ हमारे साथ यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम ठाकुर जी की कोई भी सेवा ठीक से कर ही नहीं पाते, क्योंकि मन लगता ही नहीं है ठीक से। तो इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, जो भी सेवा करना है उसमें डिटेल में जाना, चाहे छोटी से छोटी सेवा हो, उसको जो है बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि इसका लॉन्ग टाइम कैसे इसको अच्छे से कर सकते हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब, और ऐसे ही हम देख सकते हैं, जब हम चैंटिंग करते हैं तो हमारा मन कहाँ रहता है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक एक शब्द पे फोकस नहीं करते, एक एक शब्द पे फोकस नहीं करते, हमको श्रद्धा नहीं है कि भगवान उपस्थित है वहां पर। कई बार प्रभुपाद जी बोल चुके हैं, हमको श्रद्धा नहीं होती, हम सोचते हैं कि भगवान को अटेंशन देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं अपनी प्रॉब्लम्स प्लानिंग कर लूं, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच लूं, है ना, आज क्या करना है। क्योंकि हमको लगता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, इसलिए भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। लेकिन अगर आप ट्राई करके देखिए एक बार, पूरी श्रद्धा के साथ, बिना डाउट के, मैं जैसे नाम ले रहा हूँ वो भगवान ही है, बस कोई डाउट नहीं, फुल फोकस 100%, कोई और काम नहीं, कुछ नहीं, ना टॉयलेट ना पानी ना कुछ नहीं, फुल फोकस। फिर आप देखिए कैसा नाम आएगा, फिर आप रेसिप्रोकेशन फील करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जैसा हम भगवान के साथ आदान करेंगे वैसे ही भगवान प्रदान करेंगे। तो फुल फोकस के साथ अगर हम एक एक शब्द को बोले, कहाँ मन भटकेगा बताइए, कितना कुछ है हरे कृष्णा में करने के लिए, कितना कुछ है। 2 ढाई घंटा मन भटक ही नहीं सकता, क्योंकि मन एक ही जगह लगेगा, या तो आप जो विचार सोच रहे हो उसमें या हरे कृष्णा में। तो वास्तव में हम हरे कृष्णा जीव से कर रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और होता है, तो उसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही हम क्लास सुनते हैं, है ना, तो उस समय मन कहीं, इसलिए बोला जाता है जब क्लास सुनते हैं तो नोट्स बनाना चाहिए, उससे मन लगता है। लेकिन हमारी स्थिति तो बहुत ही ऐसी है कि क्लास सुनते ही नहीं है, सुनते हैं तो साथ में कोई साइड वर्क चल रहा होता है, कब तक चलता रहेगा ये।
सबसे बड़ी सेवा है श्रवण। कोई अगर श्रवण ध्यान से कर ले, इतने मिरेकल्स ना, ये सभी आचार्य बोलते हैं। श्रवण बहुत अटेंटिवली, अब कैसे श्रवण हो सकता है आप सोचो, परीक्षित महाराज कैसे श्रवण कर रहे थे बिना खाए पिए? क्या श्रवण का क्वालिटी होगा परीक्षित महाराज का। ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं, 7 दिन बाद मरने वाले हैं, बोल रहे हैं मेरे को भूख प्यास नहीं लग रही, कितना अटेंटिव, टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं जा रहे थे। और हमारी क्या स्थिति है हम समझ सकते हैं। 1 1.5 घंटे से क्लास ऊपर हो जाती है तो बस छटपटाने लगते हैं। तो क्यों कर रहे हो भाई भक्ति? 2 घंटा माला कर लिया उसके बाद तो बस ऐसा लगने लगता है जैसे पता नहीं एहसान कर रहे हैं इस्कॉन वालों पे। तो तुम क्यों आए थे संसार में? 2 घंटा माला करके चले जाओगे भगवत धाम? अन्य मनस्क माला, जिसमें मन भी नहीं लगता। प्रभुपाद जी पे एहसान करते हैं 2 2.5 घंटा माला करके, है ना। और काम में देखो कितना मन लगता है, इंद्र सत्य में देखो कितना मन लगता है। तो उतना मन क्यों माला में क्यों नहीं लगता? क्योंकि विश्वास नहीं है कि उससे कुछ मिलेगा। आज वो भक्त बोल रहे थे कि मुझे क्या मिलेगा। तो इसका इससे साफ पता लगता है कि उनका जो जो उनका, क्योंकि वो बहुत दिन से श्रवण कीर्तन नहीं कर रहे हैं, तो बस हो गया काम। तो ये जो है, हम ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम, पहली बात तो सेवा ही नहीं कर रहे तो सेवा करनी चाहिए। फिर सेवा कर रहे हैं तो अन्य मनसक होके सेवा नहीं करनी चाहिए। सेवा के भी अपराध होते हैं, पता है आपको? सेवा अपराध भी होते हैं, डीटी वालों से पूछो। इतने खतरनाक है कि डरोगे आप सेवा करने से। और हम सेवा कैसे करते हैं? बिल्कुल कैजुअल, मतलब हम लोग, मेरे को याद है कि हमने प्रीचिंग किया था एनआईटी के अंदर। इतना 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 ध्यान से करना पड़ता था, एक गलती। और अभी तो इसलिए इसलिए अब सुना होगा ना अपने महाराज जी बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, बिल्कुल हम भक्ति नहीं कर रहे। तो इसलिए वो रिजल्ट्स भी नहीं दिखते। सही बात भी है। हम किस मोटिव से भक्ति कर रहे हैं? तो इसलिए जो है बहुत सारी चीजें इस पे बोलने के लिए, लेकिन पॉइंट ये था कि बहुत डिटेल, फुल फोकस के साथ। कैसे मन भटक ही नहीं सकता मन? आप ध्यान से करो, कैसे मन भटकेगा? नहीं भटक सकता। ऐसे क्लास सुनना है तो क्लास सुनते समय पूरा उसको फोकस करना है। कैसे मन भटकेगा? कोई भी सेवा मिलती है, कैसे मन भटकेगा? भटक ही नहीं सकता। अगर मन भटक रहा है, इसका मतलब हम उस सेवा को करने के लिए भी हमारे अंदर फेथ नहीं आया है, हमको लगता है कुछ नहीं बस ये से। फिर हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, तो उसको मत कीजिए उस सेवा को। उस पे इसलिए कई जगह पे सेवा देते ही नहीं है स्टार्टिंग में, कि आप सेवा का इम्पोर्टेंस आपको पता नहीं है, सेवा मिलती नहीं। तो इसलिए जो है वो, ये हमारे साथ होता है कि हम प्रॉपरली नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा मन कहीं और रहता है। तो ये चैलेंज है, कैसे मन को लगाया जाए। मन को लगाने का तरीका ये है कि सेवा में डिटेल में जाना। ये सेवा कैसे बेस्ट हो सकती है, अभी तक मैंने ये सेवा कैसे की, और इसको और बेस्ट कैसे किया जाए, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, डिटेल्स लिखना। तो इसके लिए जो बहुत सोचना पड़ता है, जब आप और भगवान के लिए सोचते हैं तो फिर माया के बारे में सोचने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एक एक पास टाइम आता है, मतलब कई पास टाइम है, ये ब्राह्मण वाला तो है ना। जैसे हम देखते हैं करदम मुनि का कथा आता है भागवतम के 3रे स्कंद के 21वें अध्याय से। तो करदम मुनि जो है ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजा उत्पन्न करने के लिए 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और उन्होंने तपस्या की और भगवान को प्रसन्न किया, और वो ऐसी पत्नी चाहते थे जो उनकी आध्यात्मिक साधना में सहायता करे। हम्म, तो उनकी दोनों इच्छा थी। उनकी इच्छा थी, उनके मन में ये भी था कि मन में भोगों को भोगने की इच्छा भी थी, लेकिन साथ साथ उनकी इच्छा ये भी थी कि भोगों की इच्छा से मुक्त होकर वो क्या करें, भगवान के अनन्य सेवा में लगे। ये दोनों इच्छाएं थी। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, हम चाहते हैं भुक्ति और हम चाहते हैं मुक्ति भी। कभी कभी तो मुक्ति तीव्र हो जाता है, ज्यादातर समय भुक्ति, ये चाहिए ये चाहिए। तो इसलिए दोनों हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। तो वो भगवान की तपस्या कर रहे थे। उनको पता था कि अगर भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान की प्रसन्नता से अगर भोग प्राप्त किए, मतलब ऐसा भी प्रिंसिपल है कि अगर भगवान की इच्छा से प्रसन्नता से कोई भोग भोगता है ना,
तो उसकी भोग भोगने की इच्छा घटती है। अगर भगवान किसी को कोई भोग देते हैं तो वो भोगेगा अगर भगवान के निर्देश के अनुसार, तो उसकी इच्छा घटेगी भोग भोगने की। उदाहरण के लिए किसी को खाने की बहुत इच्छा होती थी, कुछ भी खा लेता था, उसको भगवान बोलते हैं बढ़िया खाओ जो खाना, पर मुझे भोग लगा के खाओ, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके भोग करने की इच्छा कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती, कम होती जाती, है ना। हमने तो ऐसा फील किया है ना। यहाँ पर जो है बाबाओं की बात चल रही है, खाबाओं की बात नहीं चल रही। एक होते हैं बाबा, एक होते हैं खाबा, है ना। मतलब आप देख लीजिए ना, सारे ही सारे मेरा तो ये फील किया है, पहले हम बहुत खाने का आदत था, तो भगवान की इच्छा के अनुसार ही खा रहे हैं ना हम प्रसाद। भगवान ने बोला है जो खाना है भाई, जो आपको, जो आप खाना चाहते हो मुझे भोग लगा दो, बस खत्म। तो हम भगवान की इच्छा के अनुसार ही भोग कर रहे हैं धीरे धीरे। किसी को मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता है, भगवान की इच्छा से मैनेजर बने, भगवान उसको, उससे धीरे धीरे क्या होगा, कंट्रोलरशिप की भावना धीरे समझ में आ जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये फैक्ट है, भगवान की प्रसन्नता और आज्ञा के अनुसार अगर भोगों को भोगा जाए तो उसकी इच्छा घटेगी, कम नहीं, मतलब बढ़ेगी नहीं। तो ऐसा करके करदम मुनि तपस्या कर रहे थे। तो करदम मुनि की स्थिति वो नहीं है जैसा भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। करदम, यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि व्यक्ति दिखाने के लिए तपस्या करता है कि लोग समझे कि मैं कृष्ण का ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन मन में वह कृष्ण का ध्यान न करके केवल विषयों का चिंतन करता है। पर यहाँ पर जो है करदम मुनि जो थे, वो क्या थे, भगवान, वो भगवान, उनके मन में भोग की इच्छा भी थी, लेकिन वो भगवान के को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे थे। भगवान ने उनको दर्शन दिया, और फिर जो स्वयंभू मनु थे, उनकी जो पुत्री थी देवहूति, उनका उनके साथ विवाह हुआ, और कपिल भगवान उनसे प्रकट हुए। तो हालांकि करदम मुनि ने विषयों का चिंतन किया, ये सच्ची बात है, ऐसा हमारे साथ भी होता है, सेवा करते करते ही विषयों का चिंतन आता है, लेकिन उन्होंने धोखा नहीं दिया अपने आप को, और भगवान को भी धोखा नहीं दिया। ऐसा नहीं सोचते थे। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा मैं बहुत बड़ा महात्मा हूँ, मैं दिखाता हूँ मैं कितना बड़ा महात्मा हूँ। उनको पता था मेरी कमी क्या है, और उन्होंने अपने दोष को भगवान के सामने प्रकट किया, और भगवान के आदेश के अनुसार विवाह किया। तो कहने का अर्थ है कि अगर हमारी कोई वीकनेस भी है तो हमको भगवान को बता देना चाहिए, प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम है, अब आप देख लेना। तो इसको जो है ऑनेस्टी बोला जाता है, इसको ऐसा नहीं कि कमी तो हम सब में ही है। तो अगर हमारे अंदर कोई सेवा करते समय कुछ कार्य और विषय भोग की भावना भी आती है, मन से स्मरण भी चलता है, तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए भगवान से कि प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी स्थिति बहुत ऐसी है। तो इस प्रकार से जो है ये पॉइंट था। तो भगवान बोलते हैं क्या है, विमूढ़ आत्मा, विशेष रूप से मुक्त, मूर्ख, ठीक है ना। तो एक और उदाहरण इसमें दिया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सरकारी कार्यालय में काम कर रहा है, और वो काम करते करते काम किस, क्यों करता है, काम करने का इम्पेटस क्या रहता है, कि मुझे महीने के अंत में सैलरी मिलेगी, इसलिए काम करते हैं ना सब ऑफिस में। तो ये सोचते हुए, मतलब विषय भोग का चिंतन करते हुए वो सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं। तो एक तो ये व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है जो सरकारी कार्यालय में काम कर नहीं रहा है पर विषय भोग का चिंतन कर रहा है, मुझे पेमेंट मिलेगा। ऐसे भी लोग होते हैं जो काम कुछ नहीं करते, बस पेमेंट लेने के लिए आते हैं। तो इन दोनों में से बेस्ट व्यक्ति कौन सा है, बट दोनों में से बढ़िया कौन सा है, जो काम भी कर रहा है विषयों का चिंतन कर रहा है, नॉर्मल सेंस में। एक तो वो है सरकारी ऑफिस में जो काम करता है, और उसको किस लिए कर रहा है, उसको पैसा मिलेगा। एक वो है जो काम नहीं करता, केवल पैसा लेने के लिए आता है। तो सेकंड वाला जो तो खराब है। पर भगवान कृष्ण जो है हमसे फर्स्ट वाला भी नहीं चाहते, भगवान के नजर में फर्स्ट वाला भी अच्छा नहीं, भगवान चाहते हैं, भगवान की इच्छा क्या है, भगवान ना ऐसा नहीं है, भगवान की इच्छा है कि
भगवान की इच्छा है कि काम भी करो और सैलरी की इच्छा से मत करो। भगवान हमसे अल्टीमेटली ये चाहते हैं। भगवान की दृष्टि में तो जो पहले वाला व्यक्ति भी निंदनीय है, जो काम करता है इस दृष्टि से कि मिलेगा। ठीक है ना। जो दूसरे वाले व्यक्ति की स्थिति क्या होगी सोचिए आप, भगवान की नजर में उसकी क्या स्थिति होगी। वो तो बिल्कुल ही, पहले वाला व्यक्ति कम से कम काम इसलिए कर रहा है उसको ये विषय भोग मिलेगा। दूसरे वाला व्यक्ति तो काम ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है भगवान चाह हमसे ये अल्टीमेटली चाहते हैं कि हम कार्य करें, प्रॉपर स्पिरिट के साथ करें। और यहाँ पर भगवान शब्द यूज कर रहे हैं मिथ्याचार से उच्यते। तो मिथ्याचार शब्द की कई अर्थ होते हैं। मिथ्याचार का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो झूठा आचरण करता है ना। मिथ्याचार तो परिणाम की दृष्टि से भी कोई मिथ्याचारी हो सकता है, लोगों की दृष्टि से भी कोई मिथ्याचारी हो सकता है, कर्म की दृष्टि से मिथ्याचारी हो सकता है। क्योंकि परिणाम की दृष्टि से मिथ्याचारी कैसे, उसका लक्ष्य क्या था, कृष्ण को प्रसन्न करूंगा ये सोच के, है ना। पर परिणाम उसको ये नहीं मिल रहा। क्या मिल रहा है, कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे विषयों का चिंतन करने से। दूसरा, लोगों की दृष्टि में वो क्यों मिथ्याचारी है, क्योंकि लोगों को क्या दिखा रहा है, देखो मैं बहुत बड़ा ध्यानी हूँ, योगी हूँ, लेकिन मन से वही सब कर रहा है जो सामान्य लोग भी कर रहे हैं। इसमें हमको सावधान रहना चाहिए। लोग हमारे पास आते हैं, हमको एज अ डिवोटी ट्रीट करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट, लोगों की बहुत श्रद्धा होती है, लेकिन हम मन ही मन अगर हम भी गड़बड़ चीज सोचेंगे तो फिर जो है भगवान क्या बोलते हैं, मिथ्याचारी। लोग तो उसको अच्छा मान रहे हैं पर वो क्या कर रहे हैं, मिथ्याचारी। ऐसे ही कर्म की दृष्टि से भी मिथ्याचारी होता है कि, है ना, कैसे, वो सोचता है कि मैं कोई कार्य तो कर नहीं रहा हूँ तो मैं कर्म से बंधूंगा नहीं, पर ऐसा नहीं है। मन से कार्य कर रहा है वो, मन से जो है कर्म कर रहा है, वो सोच रहा है। और एक राजा का कर्तव्य है कि ऐसे मिथ्याचारी व्यक्ति को दंड देना चाहिए। इसका उदाहरण आता है परीक्षित महाराज और शमीक ऋषि, जब वो तपस्या कर रहे थे, तो ऐसा ही इसलिए भी नहीं डाला था उन्होंने, मतलब उनको प्यास तो लगी थी, लेकिन वो ये देखना चाह रहे थे कहीं शमीक ऋषि जो है वो दिखावा तो नहीं कर रहे ध्यान का। क्योंकि उन्होंने जब सांप डाला मरा हुआ, तो जो है वो हिले नहीं। वो ऐसा सोच रहे थे परीक्षित महाराज के, मैं इसके गले में अगर मरा हुआ सांप डालूंगा, और अगर वो मिथ्याचार कर रहा होगा तो डर के मारे वो जो है अपनी उसका वो सब मिथ्याचार छूट जाएगा, ताकि मैं उसको दंड दे पाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, वो वास्तव में तपस्या कर रहे थे, उनको पता भी नहीं चला। तो हमको कुल मिला के जो हमने इतना डिस्कशन किया 40-45 मिनट, उसका उसका अंत में कंक्लूजन क्या है कि हमें अपने मन को विषयों से हटाकर कृष्ण के चरणों में लगाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है ना। और हमको अपनी भक्ति का सर्वश्रेष्ठ फल तभी मिलेगा जब हम कर्मणा मनसा वाचा तीनों प्रकार से भगवान में एब्जॉर्व हो पाएंगे। मन को लगाना चाहिए, पड़ेगा ही। अगर हमारा मन नहीं लगेगा सेवा में, केवल इंद्रियां लग रही है, तो मन शुद्ध नहीं होगा। मन शुद्ध नहीं होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। और इंद्रियां लग जाती लेकिन मन नहीं लगता, तो मन को लगाना जरूरी है। भगवान भी क्या बोलते हैं, मन मनाओ भव मत भक्तो, अपना मन मुझे दो, है ना। तो इसलिए इंद्रियों को भी लगाना चाहिए और मन को भी सेवा में लगाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है आपका एक? हम्म।
जी इसमें जैसे अभी जो मेन लास्ट टॉपिक चल रहा था कि मन को सेवा में लगाने के लिए एक था कि हम लोग कैसे डीप से डीप जा सकते हैं सर्विस में, एक तरीका है। तो प्रभु जी कई बार ये इन्फ्लुएंस रजोगुण से भी होता है कि जैसे कुछ ना कुछ नया चाहिए, तो अब कुछ ना कुछ हम लोग डीप जाते हैं कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, लेकिन सिर्फ रजोगुण से रहेगा वो तो फिर वो तमोगुण में भी बदल जाएगा कि बहुत हो गया, मैं ऐसे नहीं हो रही सेवा। तो इसको इस सेंस में कैसे करें कि भगवान में मन लगे, रजोगुण से ना करें, कि मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है, जैसे कि कई सेवा में डीप गया लेकिन वो रजोगुण के कारण था, बाद में वो तमोगुण से फल होता है कि छोड़ो यार, हाँ, तो या बाद रजोगुण के के कारण कारण होता है कि हम नया नया कुछ मिलता है, सेवा में कुछ नया मिलता है। डीप जाते तो नया नया मिलता रहता है। हाँ, और जब नया मिलना बंद हो जाता है तो सेवा बंद हो जाती है। तो अल्टीमेटली इसके लिए क्या करें कि मन जो है वो, उसके लिए एक ही ऑप्शन है कि श्रवण को ठीक तरीके से श्रवण करना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, नाम जप अच्छे से करना पड़ेगा, और साधु संग अच्छे, इसका सॉल्यूशन यही है, सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन वही है कि हम भगवान से प्रार्थना करें और हियरिंग अच्छे से करें। कृष्ण कथा अगर ठीक से सुनते हैं तो उसे बहुत लाभ मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। मैं पढ़ रहा था आज, एक नहीं सुन रहा था, एक एक बहुत फेमस संत है, प्रामाणिक संप्रदाय से हैं, श्री संप्रदाय से, वो बता रहे थे कि बोले अगर किसी का कथा सुनने में रुचि आ रही है और नाम जप करने में रुचि आ रही है, इसका मतलब उसने महत लोग कहीं ना कहीं उसने साधु सेवा का सच्चा फल है, कथा में रुचि। महत श्लोक भी आता है, महत सेवा द्वारम अहुर विमुक्ते। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम अगर सही मूड से भगवान की सेवा करते हैं, उसमें स्टार्टिंग में दिक्कत आती है क्योंकि हमको ऐसा विचार करना पड़ता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, तो मन नहीं करता। लेकिन अगर वो फेज हम किसी तरीके से पास कर जाएं, उसके बाद बहुत ज्यादा आनंद मिलता है ना। भगवान के लिए कोई जो है, इसलिए ऐसे चैंटिंग में भी हमको स्टार्टिंग में मन नहीं करेगा, चैंटिंग करने का कष्ट होता है, लेकिन मन को समझाना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। और इस भाव से जब करने का कोशिश करते हैं तो आपको समय बाद देखेंगे कि हमको भी बहुत आनंद मिलता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से। और वो कैसे समझेंगे कि भगवान की प्रसन्नता के लिए करने से हमको आनंद मिलेगा, ये श्रवण से समझेंगे। इसलिए श्रवण अच्छे से करना पड़ेगा और भगवान से प्रार्थना करना पड़ेगा वो सेवा करते समय कि मेरी आदत है कि मैं हर चीज अपने आनंद के लिए करता हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरी मदद करो जिससे मैं आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा कर पाऊँ और आप भी प्रसन्न और मुझे भी आनंद मिले। हाँ। जैसे कहा था कि एग्जाम्पल दिया था दो का, कि एक जो कर्म करता है और इंद्रिय विषय, हाँ। और दूसरा है जो कर्म नहीं करता लेकिन वो भी इंद्रिय विषय का चिंतन करता है, तो बेस्ट है नंबर वन। तो फिर आपने कहा था कि जो भगवान है वो नंबर वन पे नहीं चाहते, वो चाहते कि विदाउट एक्सपेक्टेशन की हम करें। तो वो हम मतलब सबसे बेस्ट वो है। जो हम जो भी चीजें कर रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट करके ही स्टार्ट करते हैं वो काम। हाँ। तो अब उसके लिए हम मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन तो एक ही है कि वो बदले में हम कुछ करते हैं, तो हाँ। उसके बदले में कुछ मिले ही नहीं, तो फिर वो उसका मोटिवेशन क्या रहेगा। लाइक रिसेंट में मैंने भी ऐसे, आई डोंट नो आपका लेक्चर है, किसी लेक्चर में कॉमन लेक्चर में मैंने सुना था कि हम लोग सबसे पहले मोटिव लेके चलते हैं कि इतनी बुक्स नहीं करनी चाहिए, इतने वक्त बनने चाहिए, इतना ये होना चाहिए, इतना लेवल्स पे चलना चाहिए। तो वो उस समय में शायद सेटिस्फाई नहीं था आंसर से, कुछ समझ में उतना नहीं आ पाया था, मेरी गलती इसमें ऐसा है कि सब जो प्रिंसिपल है वो तो ये सभी पुंसा परो धर्म यतोर भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, यह यह आत्मा संप्रसिद्ध थी। अगर हमको पूर्ण रूप से संतुष्टि चाहिए तो हमको जो है फल की इच्छा बिल्कुल नहीं रखनी, तब पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी। ये प्रिंसिपल है। जैसे मैंने एक प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया एक दिन कि जनरली हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि इधर जाएंगे, ज्यादा बुक्स होनी चाहिए। एक दिन मैं ऐसे ही वो जहाँ पर हम उस दिन गए थे, आप नहीं थे, आप थे ना अपने साथ,
उस दिन मैं ये सोच के गया था कि जितनी जाए जाए, लोगों के साथ इंटरेक्शन अच्छे से करूंगा। और ठीक है, इसलिए जा रहा था कि मैं जाऊंगा तो मेरे मेरे को देख के बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी, केवल बोलता नहीं है। इस मूड से गया था मैं, और मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। मैं 2 घंटा बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया और बहुत ही अच्छा निकला। मेरी बुक्स ज्यादा नहीं की, 2 घंटे में केवल मेरे हिसाब से 2 या 3 बुक्स गई थी बस। पर मुझे बहुत रियलिशिंग लगा। तो ये हमको जो लगता है, ये इसका कारण है हमारे खुद के विचार, कि इतना होना चाहिए। हम जो है, इसी कारण से हम पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते, और उसमें स्ट्रेस में भी रहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। सबसे बेस्ट तो यही ये सोचना चाहिए कि हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बेस्ट क्या है, भगवान खुश होने चाहिए। भगवान कैसे खुश होंगे? तो जी आपने कहा था कि भगवान खुश होने चाहिए, तो वो भी तो नंबर 1 में आ गया ना, एक्सपेक्टेशन तो रखी है आपने। हाँ, हाँ, वो एक्सपेक्टेशन रखना इसमें ऐसा बताया, जब हम प्रयास करें तो हमको ऐसे ऐसे महाराज बता रहे थे एक बार प्रैक्टिकली, कि जब हम प्रयास करते हैं तो ऐसे प्रयास करना चाहिए कि, है ना, हाँ, कि मैं द बेस्ट करूं। और फिर जब फल की बारी आती है तो ये विचार करना चाहिए, भगवान अब आप देख लो, मैंने अपना बेस्ट किया। तो हमारे लेवल पे जो प्रैक्टिकल चीज़ है वो यही है कि हमको ये सोचना चाहिए द बेस्ट मैं कितना कर सकता हूँ, और उसके बाद भगवान पे छोड़ देना चाहिए। फिर जो आए नहीं आए भगवान की इच्छा। और ये भी मैंने सुना है कि जब हम अपना द बेस्ट करते हैं ना, तो हमको ऑटोमेटिकली संतुष्टि मिलती है कि मैंने अपना प्रयास किया है। ये आपने भी अनुभव किया होगा ना, जब अपना हम बेस्ट एफर्ट देते हैं किसी भी चीज़ में, तो हमको थोड़ा अंदर से हम खुश रहते हैं। हमारे दुखी रहने का एक और कारण है कि हम अपना पूरा एफर्ट नहीं देते। कहीं ना कहीं हम अपना एफर्ट पूरा नहीं डाल रहे, इसलिए हम अंदर से असंतुष्ट रहते हैं, बेस्ट नहीं देते अपना। कोई अगर बेस्ट देता है तो वो अंदर से नेचुरली खुश रहता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया। फिर उसका मन उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो मन को ये बोलेगा कि भाई मैंने तो अपना बेस्ट दिया, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? यही है ना, फिर दुखी होने का तो कोई कारण ही नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन। तो जी अगर नहीं तो मैं पूछ सकता हूँ। हाँ प्रभु, पूछो। है मैं भी पूछ सकता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु, क्या क्वेश्चन है आपका? आपका आवाज नहीं आ रहा प्रभु। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा था कि सुपरफिशियली चीजें करनी नहीं है ना। मैं बोल रहा था कि नहीं करने से अच्छा है कि हम सुपरफिशियल करें। और सुपरफिशियल अगर हम कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो अब इससे ऊपर उठना चाहिए। और उससे ऊपर उठने के लिए जो है, कैसे पता लगेगा? जब हम एक एक चीज को डीप में जाएंगे। अब जैसे हम गीता पे लेक्चर्स भी देते सुनते हैं, पर गीता में एक श्लोक भी क्या हमने अप्लाई किया क्या अपने लाइफ में पूरा अच्छे से? एक श्लोक भी? चलिए सबसे सिंपल श्लोक की बात करते हैं, युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टे से कर्मसु। कितना सिंपल लग रहा है युक्त आहार, है ना? कितना सिंपल है कि बैलेंस खाना, बैलेंस सोना, बैलेंस काम करना, इतना आसान है इसको अप्लाई करना, है ना? युक्त आहार मतलब भगवान बोलते हैं ना ज्यादा ना कम। कर पाए आज तक? कितना कर पाए? ना ज्यादा सोना ना कम सोना, कितना कर पा रहे हैं? पता ही नहीं तो एक्चुअली क्या है कि हम अप्लाई नहीं कर पाते, हम डीप में जाते ही नहीं है। एक श्लोक भी सफिशिएंट है। अगर कोई इसको फॉलो कर ले, ना ज़्यादा खाना ना कम खाना, ना ज़्यादा सोना ना कम सोना, ना ज़्यादा काम करना ना कम करना, क्लेश नष्ट हो जाएंगे। क्लेश नष्ट हुए हमारे, तो हम कर ही नहीं पा रहे प्रैक्टिकली। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि सुन लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, पर बहुत ज़्यादा सुनना अच्छा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़ा सुने उसको अप्लाई करें। वो एप्लीकेशन वाला हो ही नहीं पाता। तो इसलिए ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, तो मेरी 2-3 बुक्स ही गई 2 घंटे में, पर वो एक्सपीरियंस इतना अच्छा, अभी भी इतनी अच्छी छाप है उस एक्सपीरियंस की, कि इच्छा करती है कि मन बोलता है चलो कोई बात नहीं, अब बुक्स 2-3 गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मज़ा आया। पर
तो इस तरीके से मतलब बेस्ट तो यही है, पर उसमें ये भी है कि अगर कोई ऐसा सोचेगा अरे मेरी तो भावना शुद्ध ही नहीं है तो मैं सेवा ही ना करूं, क्योंकि मेरी भावना तो शुद्ध हो ही नहीं सकती, तो फिर तो वो शुद्ध कभी होगी भी नहीं। तो इसलिए जो है नहीं करने से अच्छा है कैसे भी करना, पर कैसे भी करते रहें उसको धीरे धीरे ऊपर उठाना चाहिए। और ये कैसे होगा, ये सब चीज़ें इतना हमने डिस्कशन किया, इसका एक ही तरीका है, ध्यान से जप और ध्यान से श्रवण, यही सॉल्यूशन है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? ध्यान पूर्वक जप करना, श्रवण करना, यही सॉल्यूशन है। अल्टीमेटली घूम फिर के ध्यान से सुनना, चाहे जप सुनो चाहे क्लास सुनो। और ये ध्यान से सुनना इतना डीप है, इतना डीप है, इसके पीछे जो साइंस बताऊंगा, अगर जो मैंने जो रियलाइज किया और आपको बताऊंगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ध्यान से सुनने के लिए प्रॉपर रेस्ट लेना जरूरी है, ध्यान से सुनने के लिए सही भोजन करना जरूरी है, आपका आहार शुद्ध होना चाहिए, आप जो है मतलब बैलेंस लाइफस्टाइल होना चाहिए, आप तभी ध्यान से सुन पाएंगे, सुन ही नहीं पाएंगे। तो हर चीज़ इतनी डीप है, इतनी डीप है, तो इसलिए जो है जो अप्लाई कर रहा है वो जानता है कितनी डीप है। हर चीज़ अपने आप में बहुत डीप है, तो इसलिए सुपरफिशियलिटी का तो क्वेश्चन ही नहीं है। कृष्ण गुरु जी, सदर प्रणाम। हाँ, हरे आवाज आ कृष्ण। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि अभी अपन जैसे सेवा करते हैं तो अपने को क्या मालूम पड़ेगा अपने से भगवान खुश है? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसलिए जिन्होंने सेवा दिया उनसे पूछना चाहिए कि आप खुश हैं क्या। और अगर वो बोलते हैं कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ हृदय से प्रसन्न होकर, तो इसका मतलब आप मान लीजिए फिर कि वो, अगर उन्होंने हाँ बोल दिया मतलब भगवान संतुष्ट है। फिर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। ठीक है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।